हेलो एवरीवन, आई एम प्रतिभा सिंह विद स्टे ट्यून विद हेल्थ एंड होप सो आप सब अच्छे होंगे, अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने आई हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता हो। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने आई हूँ वो है विटामिन डी। बहुत सारे विटामिन होते हैं जो कि आपके बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, बट विटामिन डी जो है आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि जितने लोग मेरे से अटैच्ड हैं, मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके रखे हैं, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनको इन चीज़ों के बारे में एटलीस्ट पता हो कि हाँ ये क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। अब मैं बताओ, विटामिन डी अगर हम 80% इंडिया में 80% लोगों का अगर हम ब्लड टेस्ट करें तो उसमें विटामिन डी की प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं, वो डेफिशिएंसी सामने आ ही रही हैं। अब हम ये बताएं विटामिन डी होता क्या है, व्हाट इज़ विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है वो हमारे स्किन में ही बनता है। अगर हमें सन रेज मिल रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेज मिल रही हैं, तो हमारे स्किन में ही उसका मैन्युफैक्चर होता है। विटामिन डी जो होता है वो दो फॉर्म में होता है, विटामिन D2 एंड विटामिन D3। तो विटामिन D3 जो है वो बहुत एक्टिव फॉर्म होता है, तो मोस्टली हम वो ही टेस्ट करते हैं, विटामिन D3। अब हम बताएं कि इसका नॉर्मल लेवल क्या होता है, विटामिन डी का नॉर्मल लेवल क्या होता है। तो विटामिन डी जो है वो 30 से 50 के 30 to 50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर में होता है। अगर 30 से 50 के बीच में है आपका तो फिर वो नॉर्मल माना जाता है। बहुत सारे लोगों का 5, 7, 10 इस तरीके का विटामिन डी है, तो आपको बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अब हम ये बोले कि उसके सिम्टम्स क्या है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, तो फिर मैं बता दूं, पहली प्रॉब्लम्स तो आपको वीकनेस होगी, बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील होगा, फिर लगेगा कि यार कुछ रह ही नहीं गया है लाइफ में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे हो रही हैं, मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का, पड़े रहने का मन हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको फील होगी उसमें। और दूसरी जो चीज़ है वो आपका मूड चेंज होगा, आपको डिप्रेशन फील होगा, बहुत सारे टेंशन्स आपके दिमाग में चल रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी, कुछ करने का मन नहीं होगा। और तीसरी चीज़ जो है वो मसल्स पेन होता है, मसल में पेन होगा, हड्डियों में पेन होगा, उसकी वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी कि हम करें क्या करें जिसकी वजह से हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो। तो फिर हमें अपना सनलाइट एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा, धूप में थोड़ी देर बैठना वो ज़्यादा सही है। अब कोई बोलेगा कि हम कितनी देर धूप में बैठें, तो अब मैं सब क्लियर चीज़ें बता दूं कि जो लोग गोरे होते हैं, जिनका मेलेटोनिन कम होता है, जिनके स्किन में मेलेटोनिन कम होता है, उनके लिए तो 10 to 15 मिनट में अगर वो धूप में बैठ जाए तो फिर उनके लिए वो काफ़ी होता है। और जो लोग काले होते हैं, जैसे जिनके स्किन में मेलेटोनिन ज़्यादा होता है, तो उनमें क्या होता है कि सनरेज वो कम एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, तो उनको कम से कम हाफ एन आवर टू 1 आवर तक उनको बैठना चाहिए धूप में। अब ये बोले कि कौन सा जो टाइम होता है वो धूप में बैठने का सही टाइम होता है, तो जो मैं प्रेफर करती हूँ धूप में बैठने का जो सही टाइम होता है वो 8 सुबह मॉर्निंग में 8 से 10 तक आप बैठ सकते हो। वो बहुत फ्रेश सनरेज होती हैं और आपको बहुत अच्छा फील होगा। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप वहाँ पे बैठ जाते हो, कुछ करने को नहीं है यार, सिर्फ बैठे ही हैं, तो मैं सबको बोलती हूँ प्लीज़ सूर्य नमस्कार कर लो। तो आप धूप में बैठ के अगर सूर्य नमस्कार कर ले तो वो आपके लिए बहुत बेटर है। अगर आपको सूर्य नमस्कार के वीडियोस अगर देखने हैं या फिर बहुत लोगों को मैं बताती हूँ, तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उसके वीडियोस भी आपके लिए सूर्य नमस्कार के वीडियोस भी मैं आपके लिए डाल दूँगी, अपने पर्सनली मैं वीडियो डाल दूँगी उसका, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिल जाए। बट सूर्य नमस्कार इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और दूसरी जो चीज़ है जो कि हम कर सकते हैं, तो आप कैप्सूल्स ले लो। अगर आपको नहीं हो पा रहा है, धूप में आप नहीं बैठ पा रहे हो, तो आप कैप्सूल्स ले सकते हो। वो सारी कैप्सूल्स भी बहुत सारी आ गई हैं, आप ले सकते हो विटामिन डी के लिए। तीसरी चीज़ जो है वो आपको खाने के थ्रू विटामिन डी लेना है। जैसे आप चेक कर लो कि कौन कौन सी चीज़ों में आपको किस खाने के थ्रू आप विटामिन डी इंटेक कर सकते हो, तो फिर आप उस खाने को खाओ, वो फ्रूट्स खाओ, वो सारी चीज़ें खाओ जिससे आपको विटामिन डी मिले। अगर आपको खाने के बारे में जानना है कि क्या क्या चीज़ें विटामिन डी में हम खा सकते हैं, अगर आप नहीं देख पाए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपको पर्सनली या फिर ऐसे बता दूंगी कि हाँ क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हो जिससे आपको विटामिन डी की प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाए। बट ये मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो प्लीज़ आप शेयर करें, क्योंकि विटामिन डी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इसका ब्लड टेस्ट करवाने का, जो आप विटामिन डी करवा सकते हो टेस्ट। और मैं चाहती हूँ शेयर करो प्लीज़, ताकि लोगों को पता चले
कि हाँ इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और प्लीज़ अपना ध्यान रखें, टेक केयर करें, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।